क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी हमने एक जब आइडेंटिटी प्रूव की थी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ओके, उस टाइम ऑलरेडी हमने एक टाइप से फॉर्मूला ये कराया हुआ है आपको। ओके, लेकिन दोबारा आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 12th है इसमें क्या वेरीफाई करना आपको, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z हाफ, ये आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड और ये x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो ये ऑलरेडी हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड को कैसे लिखते हैं, यानी एलएचएस से आरएचएस को कैसे बनाते हैं, वो ऑलरेडी हमने जब आइडेंटिटी की थी तब ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया हुआ है। तो इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो देखिए। ओके, अभी आरएचएस से ये भी एक्चुअली फॉर्मूला है, आरएचएस से हम एलएचएस कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है आपको। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, आरएचएस नोट करना है, हाफ आ गया और ये आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड और वो एक्सप्रेशन आपको एज इट इज नोट करना है, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, ये आपने लिखा, आरएचएस लिखा, हाफ आ गया, ये x प्लस वाई प्लस जेड आ गया और यहां पर जितने भी स्क्वायर्स हैं उन स्क्वायर्स को ओपन करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसका भी होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y/z और ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये आपने लिखा। ओके, उसके बाद देखिए हाफ लिखा आपने, x प्लस वाई प्लस जेड ये लिखा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy, ओके, माइनस 2yz माइनस 2zx, आपने ये लिखा। अब देखो 2 क्या, हर एक टर्म में 2 कॉमन है। ओके, 2 को बाहर निकालिए, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड आ गया और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये आपके पास माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, और इसके बजाय आप सीधा डायरेक्ट इस स्टेज में ये ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप इसको आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z, ये आइडेंटिटी ऑलरेडी हमें मालूम है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहें, ठीक है ना, वैसे आपके पास राइट है, आप लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी, ठीक है ना, ओके, ऑलरेडी आपने ये याद किया हुआ है, इससे पहले इस आइडेंटिटी को करने से पहले आपने ये ऑलरेडी याद की हुई है, प्रूव की हुई है। ओके, हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, x को एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस y को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, z को भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास यही एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा, तो वो पूरा कंप्लीटली इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो आपका वेरीफाई करने वाला पार्ट है, आप इस टाइप से भी कर सकते हैं और यहाँ रेफरेंस देके भी लिख सकते हैं, एज बी नो दैट। ठीक है, तो आप यहाँ बिकॉज इस टाइप से लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और आइडेंटिटी आप वो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी और इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, इस आइडेंटिटी का रेफरेंस देके पूरा इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, कभी भी आप कोई भी डायरेक्ट लिखना चाहें कि ये एक्सप्रेशन इसकी इक्वल कैसे हो गया, तो आपको यहाँ रीजन देना होगा, रेफरेंस लिखना पड़ेगा कि इस आइडेंटिटी के थ्रू हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ओके, करेक्ट, तो वी ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, इस टाइप से लिख के आप कर सकते हैं और एक्चुअल प्रॉपर पूरा कंप्लीट करना है, ये रेफरेंस नहीं देना, इस आइडेंटिटी का यूज नहीं करना, तो एक्स को पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करना, वाई को करना, जेड के करना, उसके बाद ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। दोनों ही मेथड है। ओके,
करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यह देखो 13th क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। जब फॉर्मूला प्रूव किया था तो ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी होता है। ओके, इफ ए प्लस बी प्लस सी 0। तो यहां पर क्या है कि वही आइडेंटिटी है हमारे पास, ये आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। ठीक है, और ये कंडीशनल आइडेंटिटी ऑलरेडी हमने प्रूव की हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ यहां पर a प्लस बी प्लस सी को 0 लिखना है। तो इफ आप क्या लिखेंगे, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और ये माइनस 3 ए बी सी, राइट साइड में 0 इंटू वो क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर, तो ये 0 आ गया। और नेक्स्ट सिस्टम में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और 3 ए बी सी जो है वो राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये कब यूज होता है, अगर सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 क्वांटिटीज इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, 3 टाइम्स एबीसी, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आपको कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 14th में क्या लिखा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, करेक्ट, ये हमें इसको प्रूव करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का हमने फर्स्ट पार्ट लिया है, माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, आपको क्या करना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ओके, तो आपको ये तो क्लियर मेंशन है कि इनके क्यूब्स आपको नहीं फाइंड करना, जैसे 7 का क्यूब, ओके, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये आपको टेक्निक नहीं करनी। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपको डायरेक्ट नहीं करना तो क्या करना है, किसी फॉर्मूले के थ्रू करना होगा, कोई डिफरेंट टेक्निक होगी। तो आपको क्या याद आएगा, जैसे पावर 3 देखते ही क्या आएगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये याद आना चाहिए आपको। ठीक है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये एक्सप्रेशन इस टाइप का है और किसके इक्वल होता है, 3abc के इक्वल होता है। लेकिन आपको इसमें क्या चेक करना है, क्या उन तीनों वैल्यूज का, ओके, तीनों क्वांटिटीज का सम 0 है या नहीं, ये चेक करना है, तब ये वैलिड है, तब ये आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। करेक्ट, तो आपने देखा इसमें क्या किया, आपने फर्स्ट वैल्यू को a लेट किया, दैट इज माइनस 12, सेकेंड वैल्यू को b लेट किया, थर्ड वैल्यू को आपने c लेट किया। ओके, अब आपको क्या चेक करना है, इनका सम चेक करना है, क्या सम 0 है या नहीं। तो आप a प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करिए, माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5, ओके, माइनस 12 प्लस 12 आंसर इज 0। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 0। तो आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, यू कैन राइट हियर, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तब हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3 टाइम्स ऑफ एबीसी होता है। करेक्ट, तो यहां पर क्या है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, जिसमें क्या है हमारे पास, उनका सम जो है वो 0 है। तो आप इसको क्या लिखिए, माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ओके, तो 3 टाइम्स तीनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, माइनस 12 7 और ये 5, ओके, करेक्ट, आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा, कर सकते हैं। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना, आसानी से कैसे कर सकते, 3 इंटू 7, ये आपने 21 किया, और यहां देखो एंड में 0 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, करेक्ट, 12 इंटू 5 60 आ गया। तो हम किसको प्रीफर करते हैं, 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करना प्रीफर करेंगे, ये ऑलरेडी आपको मालूम है। ठीक है ना, ताकि वो एंड में 0 आ जाए, मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाए। अब देखो आसान आ गया, 6 आ गया और ये 12 आ गया, माइनस 1 2 6 0 आ गया। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ आया क्या होता है,
सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 नंबर्स इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ओके, कब? जब कोई उनका सम 0 हो। ठीक है, तो ये याद रखना, इफ सम ऑफ 3 क्वांटिटीज 3 नंबर्स 0 देन सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है। ओके।